केयर टू ऑल। स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। और जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को एक बात तो पता चल ही गया होगा कि आज के इस लाइव सेशन में हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वही पंक्चुएशन मार्क्स है जो इंग्लिश में पूरा 2 से 3 प्रश्न का हक लेकर के आता है। मतलब पूरा अपना राइट के साथ 2 से 3 प्रश्न लेकर के आता है। 2 से 3 प्रश्न आने का मतलब ये हुआ कि 2 से 3 प्रश्न यानी 2 से 3 नंबर जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड राधे राधे। आप सभी को आज की शाम गुड इवनिंग। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि हमको पढ़ाने में और भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये बहुत ही शेष कि अभी तक मैं जितना भी वीडियो लेकर के आया हूं, जितना भी लाइव में जो भी टॉपिक लेकर के आया हूं, वो कहीं ना कहीं से 1 नंबर तो कोई 2 नंबर तो कोई 3 नंबर का तो कोई 2 नंबर का तो कोई 1 नंबर का। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित होने वाला है। रीजन इज डैट कि आपको बता दें कि ये सब जितना भी है ना, अगर इस पर आपका पकड़ बन जाए तो पूरा 2 से 3, सुनिएगा ध्यान से, 2 से 3 नंबर आपके मुट्ठी में होगा। 2 से 3 इंग्लिश जो है ना, जनरल इंग्लिश पूरे 20 नंबर का है, लेकिन 20 में 20 दिलाने की गारंटी जो मैं ले चुका हूं ना, ये ऐसे ही थोड़ी ना है। मैं ऐसे ही गारंटी नहीं लिया हूं। गारंटी लेने के पहले मैंने बहुत सोचा और समझा हूं, तब जाकर के जो मैं ना गारंटी लिया हूं। और 20 में 20 दिलाने की गारंटी जो इबादत सर आपका ले चुके हैं, ये सिर्फ मेरे गारंटी लेने से नहीं होता है। आपको हर दिन लाइव में जुड़ना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो को जो है ना लाइक कर दीजिए अभी से, ताकि हमको कोई परेशानी नहीं होगी ना, बाद में बीच में हम नहीं कहेंगे। एक बार हम कह देंगे, उसके बाद से हम नहीं कहेंगे। पूरा जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़। सर मेरा नाम लीजिए। भाई आपका नाम है क्रिकेट रील्स, चलिए मैंने क्रिकेट रील्स का नाम ले लिया है ना। लाइक कर दिए माही फातिमा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 20 में 20 दिलाने की गारंटी जो इबादत सर ले चुके हैं, डायरेक्ट आपके दिमाग में आप यहाँ देख सकते हैं। जो कुछ भी मैं इमोजी या फिर मान के चलिए कोई शॉकिंग इमेज लगाता हूँ, उस वीडियो में बहुत खास रहता है। और मैं लगभग सारे वीडियो में शॉकिंग इमेज इसलिए लगाता हूँ कि वो थंबनेल कोई झूठा नहीं होता है, किसी तरीके का अफवाह नहीं होता है, 100% जो है ना वो कारगर होता है। आप देख सकते हैं कि ये सब जितने भी है ना, कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, ये पूरे पंक्चुएशन मार्क्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि थोड़ा देर इसलिए मैं बात करता हूं कि जो भी लेट सेट आने वाले होंगे वो आ जाएंगे। और थोड़ा सा 2-4 मिनट हम लोग लेट हुए, बट सेशन जो है ना पूरे अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। तो क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? तो आप लोग थोड़ा सा हमें कमेंट करके बताइए कि शुरू करें, शुरू करें। एक बार कहिए तो हाँ शुरू कीजिए। चलिए शुरू करें। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। अब चलिए आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल होने वाला है। आप देख सकते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स में ये जो देख रहे हैं ना, ये आप देखेंगे कहीं, मान के चलिए कि आई एम गोइंग टू, एक मिनट रुक दें, यहाँ पर देखिए कहीं आप देखेंगे लिखा रहता है आई एम, ठीक है ना, गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना, और लास्ट में ये बिंदिया दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? ये बिंदिया, जिसको हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप, और हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। ये बात ध्यान से रखिएगा कि ये जो है ना ये बिंदिया कोई
माथे पर लगाने वाली बिंदिया नहीं है, ये वो बिंदिया है जो सेंटेंस के अंत में लगाया जाता है, यानी कि देख सकते हैं ए फुल स्टॉप ऑल्सो नॉन एज पीरियड। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसी फुल स्टॉप को पीरियड के नाम से भी जानते हैं। बाबू, इस फुल स्टॉप को किसके नाम से जानते हैं? पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये आपसे जस्ट पिछले साल का पेपर उठाकर देख लीजिए कि पंक्चुएशन मार्क्स में आपको फुल स्टॉप ना देकर के पीरियड का ऑप्शन दिया था, जिसमें एंड ऑफ सेंटेंस के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें क्या है ना कि बच्चे नॉन ऑफ दीज के साथ चले गए थे, जबकि फुल स्टॉप का दूसरा का नाम है पीरियड। यानी यहाँ पर आप देख लिए कि ए फुल स्टॉप ऑल्सो नॉन एज पीरियड, और मैं इस बात को इसलिए लिखा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात फिट हो जाए। फुल स्टॉप इज कॉल्ड पीरियड यूज टू मार्क द एंड ऑफ सेंटेंस। मैंने क्या बोला था, जरा बताइए तो, मैंने क्या बोला था? मैंने यही बोला था कि ये जो आप बिंदिया देख रहे हैं ना, ये जो बिंदिया देख रहे हैं, ये बिंदिया कोई माथे पर लगाने वाली बिंदिया नहीं है, ये सेंटेंस के अंत में इस्तेमाल करने वाला, प्रयोग करने वाला, यूज करने वाला ये बिंदिया है। ये बातें समझ में आ गई? सॉरी सर, लेट हो गया। रितेश कुमार जी, कोई बात नहीं है, लेट हो गया तो अभी तो स्टार्ट किए हैं, अभी फर्स्ट तो है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही इज प्लेइंग और लास्ट में छोटा सा बिंदिया है, ही इज प्लेइंग, यानी कि पूरी बात जब खत्म हो जाती है तो लास्ट में पूर्ण विराम यानी पूरा का पूरा विराम इसमें लेना होता है, यानी ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी भी नाम को शॉर्ट करने के लिए, जैसे डॉक्टर को पूरा न लिख करके DR और डॉट दे देते हैं, इससे डायरेक्ट पता चलता है कि ये डॉक्टर का सिंबल है, समझिएगा। जैसे प्राइवेट को PVT लिखते हैं, PVT और डॉट दे देते हैं, लिमिटेड को LTD लिखते हैं और डॉट दे देते हैं। इससे डायरेक्ट क्या पता चलता है कि किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का भी रूप में बिंदिया का इस्तेमाल किया जाता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन मार्क। भाई, ये क्वेश्चन मार्क को मैं जब टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहा था ना, तो इस क्वेश्चन मार्क को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था और बोल रहा था कि इंटेरोगेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है भाई? प्रश्नवाचक, क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन। सुनिएगा, प्रश्न। इंटरोगेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं बाबू, उस इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में इस्तेमाल होने वाला ये क्वेश्चन मार्क होता है, जिसको आप देख रहे हैं। ये वही क्वेश्चन मार्क है जो किसी बंदे से सवाल पूछने के लिए तत्पर करता है, यानी कि रेडी करता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहूं कि क्या आपने मेरे वीडियो को लाइक किया, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या आप मेरे इस चैनल पर आ तो गए हैं, अच्छी बात है, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। तो इट इज यूज टू इंडिकेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन और रिक्वेस्ट, और कभी कभी तो रिक्वेस्ट भी किया जाता है, क्या आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यानी रिक्वेस्ट भी। क्लास में जब भी जाना होता है तो हम लोग पूछते हैं सर मे आई कम इन, यानी यहाँ पर रिक्वेस्ट की भावना प्लस उसमें क्या है ना कि क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है, सर मे आई कम इन, सवाल भी पूछ रहा है और सवाल के साथ साथ अपना होगा। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। सुनिए, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं, या मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। वीडियो रुक रहा है, कैसा बात कर रहे हैं, वीडियो कहाँ रुक रहा है, आप ही बताइए, वीडियो कहाँ रुक रहा है? यहाँ पर तो क्लियर चल रहा है, कैसा बात आप कर रहे हैं? वीडियो नहीं रुक रहा है। हाँ, एक जगह रुका होगा, हो सकता है थोड़ा सा। अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, पूरे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आपको दिखाया गया था। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में क्या दिखाया गया था, आज 16 तारीख को 3-4 घंटा के लिए लाइट जो है ना बाधित रहेगा, जिसके वजह से अमित सर बहुत ही अपना जो है ना एकदम रेस में थे। और जब भी कभी इंसान रेस में होता है और कुछ फ्लो फ्लो में बहुत ज़बरदस्त बोलने की कोशिश करता है ना, पूरा एक्साइटेड होता है, आज तो पूरा रंग देंगे, पता ये चलता है ना कि रंग को फीका करने वाला कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना। अब करे तो क्या करें यार। अब मान के चलिए 1 बजे वाली क्लास चल रही थी, अचानक उनको भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था, न्यूज़ भी आ गया था। अब हम लोग जो है ना आपकी कंटेंट को तैयार करने में अब हम लोग न्यूज़ भी कहाँ देख रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो पढ़ा कम रहे हैं, न्यूज़ ज़्यादा दे रहे हैं, है ना, कि DLED अभ्यर्थी के लिए ये हो गया, इतने सीट खाली है, ये प्राइवेट कॉलेज के इतना सीट आया है, ये सरकारी कॉलेज। अरे क्या जरूरी है ये सब जानना, फालतू का झूठ मूठ का न्यूज़।
इंपॉर्टेंट न्यूज था, मैंने आपको दे ही दिया कि फॉर्म 11 तारीख से भराएगा, 22 तारीख तक लास्ट डेट है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज था मैंने आपको दे दिया, और उसमें ये भी बात बोला था कि ये न्यूज रियल भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। अगर भराएगा तो रियल है, नहीं भराएगा तो फेक है, बात खत्म। अब कुछ लोग इसका पेशा बना लिए हैं, हर दिन न्यूज, हर दिन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा, डीएलएड अभ्यर्थियों का क्या होगा, ये होगा वो होगा, हमेशा शॉकिंग न्यूज। क्या जरूरी है, चुपचाप पढ़ाई करना है ना। हम लोग क्या है ना कि हम लोग बड़े ईमानदार पर्सन, हम लोग लगे हुए हैं सिर्फ पढ़ाने में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने में लगे हुए हैं। हम हो चाहे मुस्कान में हो चाहे अमित सर, हम लोग तीनों आदमी कंटेंट बनाने में लगे हुए हैं। हम लोग क्या है ना, हम लोग ऑलरेडी एक बीपीएस अटेम्प्ट पर्सन है, नौकरी नहीं की है अलग बात है, सीटेट क्वालिफाइड पर्सन है, सीटेट की भी तैयारी कराते हैं, बीपीएससी की भी तैयारी करवा देंगे, एसएससी, दरोगा, रेलवे, जो भी चीजें हैं हर चीज की तैयारी कराने में हम लोग दी बेस्ट हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सुनिए, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं? मे आई कम इन सर, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी डाला जा रहा है और कहीं ना कहीं से अपनी बातों को प्रश्न के साथ रखा भी जा रहा है। तो ये बातें समझ में आ गई। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, फुल स्टॉप को पीरियड के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है और एंड ऑफ द सेंटेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आर यू हैप्पी, आर यू गोइंग टू पटना, क्या तुम पटना जा रहे हो? डू यू ईट, क्या तुम खाते हो? डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? यही सब बातें हैं बस, और कुछ नहीं। पंक्चुएशन मार्क अगर ये अच्छा तरीका से पढ़ लेते हैं ना मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं कि 2 से 3 प्रश्न आपके मुट्ठी में, 2 से 3 प्रश्न ठंडा दिमाग से पढ़ना है। आइए, और मैं तो सोचा था कि अपने मन से कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर तैयार करूंगा। मैं तो देखा हूँ हर साल 2 से 3 प्रश्न पूछा है, हर साल 2 से 3 प्रश्न। कमेंट फास्ट कीजिए, थोड़ा सा बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्सक्लामेशन मार्क्स की बात करते हैं, ये एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है ना। एक्सक्लामेशन मार्क को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये एक्सक्लामेशन मार्क को आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक बहुत बड़ा डंटी और एक छोटा सा बिंदिया, एक बहुत बड़ा डंटी एक छोटा सा बिंदिया, याद रखिएगा। इट इज यूज टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अपने मजबूत फीलिंग को देना। यस, जब भी कहते हैं यस, है ना, जोर से यस तो लगाते हैं, कहते हैं ओह, ठीक है ना, तो ओह में लगाते हैं, देख रहे ना, ओह। स्टॉप, खबरदार, ऐसा अगर बोला तो, बोलने की कोशिश किया तो स्टॉप, ठीक है ना। व्हाट ए नाइस गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है ना, कितनी सुंदर लड़की है। काश सरकारी कॉलेज मिल जाता तो फिर इसके फेर में लगते हम, पापा जी से बोलते यही सुंदर लड़की से थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग हो जाता है ना। तो व्हाट ए नाइस गर्ल, है ना। तो जब भी कभी शॉकिंग या अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना, सच सरप्राइज हो जाए या एंगर हो जाए, गुस्सा, है ना। जैसे मान के चलिए कभी कभी खुशी पर हम लोग हुर्रा भी बोलते हैं, हुर्रा, है ना। और कभी कि ओह सो सैड, ओह, है ना, है ना, ओह सो सैड। या कभी कभी रास्कल वगैरह बोल देते हैं, है ना। ये सब, रास्कल मतलब बड़े हरामी हो तुम, इस है ना। तो ये चीजें, ओह, स्टॉप, व्हाट एन आई, यानी ऐसे जब भी कभी शॉकिंग वाली बातें होती है, जब भी कभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अपना अंदर की अंतरात्मा को निकाल करके एकाएक सडनली जो बोला जाता है, एक बात तो ध्यान रखिएगा, सडनली बोली जाने वाली बात है, सडनली। एक बात ध्यान में रखिए, हई बत्तिया को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही डालता है कि कौन ऐसा एक्सक्लामेशन मार्क है जिसको सडनली इस्तेमाल किया जाता है। सडनली, सडनली, अचानक निकली हुई बातें, हृदय से, हृदय से। तू ही तो हो हमारे सोने के सुराही, फूट जैबू तब पानी पियम कैसे, है। जब मान के चलो कि जब अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ती है ना, हम बिहारियों की गर्लफ्रेंड जब ब्रेकअप होता है ना, तो हम लोग एक बहुत बड़ा अधिकारी बनते हैं जब भी ब्रेकअप होता है। और जब तक दिल नहीं टूटता है ना, तो ऐसा लगता है ना कि हम लोग तो दिल के राजा हैं। बट सच कहूं तो वैसे समय में कहा जाता है ओह कितना अच्छा मेरा प्रेम कहानी चल रही थी। तो जब भी कभी हृदय से एक निकली हुई बातें होती है ना, वहां पर एक्सक्लामेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। समझ में आया बातें? समझ में आया? हाँ, आइए बात करते हैं अगला, कॉमा की बात करते हैं। यहाँ देखिए ये कॉमा देख रहे हैं ना, यहाँ छोटा सा एक कॉमा होता है इस तरीके से। तो कॉमा, इट इज यूज्ड टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस मेकिंग इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। यानी किसी भी सेंटेंस को मतलब जो है ना सेपरेट करने में, थोड़ा थोड़ा सेपरेट करने में। जैसे कि मान के चलिए कि आई प्लेड रम्मी, फ्री फायर एंड लूडो, तो देख रहे हैं ना। अच्छा मान के चलिए मैं इसी को इस तरीके से बोलता, आई प्लेड रमी, फ्री फायर, लूडो, तो लगता है कि एक ही में सब बोल दिया। लेकिन थोड़ा थोड़ा, यानी चूंकि क्या है ना कि अल्प विराम ले रहे हैं, पूर्ण विराम का मतलब थोड़ा सा
मान के चलिए एज फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए आप पूर्ण विराम की जगह पर 1 सेकेंड रुक रहे हैं, तो आधा सेकेंड रुक गए अल्प विराम की जगह पर, आधा सेकेंड, हाफ रुक गए, हाफ सेकेंड रुक गए अल्प विराम। जैसे कि आई प्लेड रम्मी, फ्री फायर एंड लूडो, मैंने रम्मी, फ्री फायर और लूडो खेला। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सब लोग को समझ में आ गया। यानी कि अल्प विराम में क्या करना है, पूर्ण विराम से आधा समय लेकर के रुकना है और फिर बोलना है। और किसी भी वर्ड को और किसी भी सेंटेंस को सेपरेट किया जाता है, ठीक है ना। मान के चलिए खंड खंड बोलने के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉमा का। ये बातें आपको समझ में आ गई क्या? तो ये दो चीजें दिमाग में रखिएगा कि एक्सक्लामेशन मार्क यानी सडनली इस्तेमाल होने वाली शब्द होती है, जैसे कि मान के चलिए कि एंग्री मैन, ठीक है ना, जब भी कभी बोलता है, ठीक है ना, शट अप, है ना, चाहे स्टॉप, ठीक है ना, या माइंड योर टोंग, है ना, अपने जुबान पर लगाम लगाओ। तो जब भी कभी एंग्री मैन बोलता है ना माइंड योर टोंग, तो उस पर लगता है एक्सक्लामेशन मार्क, या स्टॉप, या व्हाट ए नाइस गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है ये, है ना। तो इस टाइप में ये एक्सक्लामेशन मार्क कॉमा का इस्तेमाल सेपरेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे क्या है भाई। अगला है कोलोन। क्या भाई, ये कोलोन, ये देख रहे हैं ना, ये कोलोन, ये दूगो है, ये कोलोन। तो ये कोलोन को कहेंगे उप विराम या अपूर्ण विराम, यानी पूरी तरीके से विराम नहीं होता है, अपूर्ण होता है, ठीक है ना। इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, यानी किसी भी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब बताइए तो कैसा चल रहा है, अब सही चल रहा है? टेंशन नहीं लीजिए, अभी सुधार हो गया। देखिए अभी आप लोग देखिए, बताइए तो सब सही चल रहा है? अब सही चल रहा है? ठीक है सर। दिक्कत नहीं है ना? अब कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए देखिएगा, अब यहाँ देखिए अपूर्ण विराम। अब यहाँ देखिए, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, कोटेशन और आफ्टर ए कंप्लीट सेंटेंस, जब भी सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है ना, जब भी सेंटेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है ना, देखिएगा यहाँ पर आफ्टर ए कंप्लीट सेंटेंस इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और कोटेशन और आफ्टर ए कंप्लीट सेंटेंस। एक सेंटेंस को कोटेशन के अंदर जब कंप्लीट किया जाता है तो भी लगता है। तो यहाँ देखिएगा कंप्यूटर, मान के चल कंप्यूटर और यहाँ पर कोलोन लग गया है, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर और कोलोन लग गया है। और कंप्यूटर के पार्ट के बारे में जैसे माउस, कीबोर्ड, ईटीसी, तो यहाँ पर भी कंप्यूटर लिख करके या किसी भी टॉपिक के बारे में जब उसके बारे में एनालिसिस किया जाता है, सपोज मान के चलिए गांधी जी और कोलोन दे दिए, भाई दूगो जो है ना, दूगो भुकभुकियावा, है ना, भोजपुरी में दूगो भुकभुकियावा कहा जाएगा है ना। तो है जो दूगो है ना, है तो ये दूगो जो दिख रहा है, दूगो बिंदिया, ये वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कभी भी किसी भी टॉपिक को बारे में, जैसे कि उसके बारे में, जैसे कंप्यूटर हो गया और कंप्यूटर के कुछ पार्ट को अलग अलग दिखाने के लिए पहले हेडलाइन के रूप में कंप्यूटर लिख दिए और यहाँ पर दो लगा दिए जिसको क्लोन कहेंगे, और उसके बाद से माउस, कीबोर्ड, ईटीसी वगैरह हो गए। या फिर देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कमा है, आई हैव ए फेवरेट क्लासेस ऑन यूट्यूब, मेरा फेवरेट क्लास है यूट्यूब पर, और यहाँ पर मैंने क्या किया, क्लोन दे दिया, क्लोन दे दिया, जैसे कि, मतलब कुल मिला जुला करके इसको जैसे कि समझ लो, जैसे कि साइंस है एंड इंग्लिश है, ये बातें समझ में। और कोटेशन मार्क के अंदर दिया जा रहा है कि नहीं, कोटेशन मार्क, देखिए कोटेशन और आफ्टर ए कंप्लीट सेंटेंस, देख रहे हैं ना। मान के चलिए आई हैव ए फ्यू फेवरेट क्लासेज ऑन यूट्यूब, तो एगो ये सेंटेंस हो गया, यानी एगो कंप्लीट सेंटेंस हो गया, और कोटेशन मार्क के अंदर हो गया, कोटेशन मार्क के अंदर हो गया, ये देखिए कोटेशन मार्क था, यहाँ पर कोटेशन मार्क था, ठीक है ना। और कोटेशन मार्क के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और कंप्लीट सेंटेंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, यानी लिस्ट को इस्तेमाल करने के भी तौर पर किया जाता है, जैसे कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, ईटीसी वगैरह हो गया। अब तो नहीं ना फंस रहा है? अब देखिए, अब किसी का नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाए, पावर ऑफ इबादत सर, थैंक यू। अच्छा मान के चलिए किसी के मोबाइल में नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आ जाए और वो भी लगे बफरिंग के बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो फिर ये दिक्कत है ना बाबू, ऐसा आप लोग मत कीजिए। मान के चलिए कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वैसे तो 2-3 घंटा, अभी भी दिक्कत हो रहा है, बफरिंग। अभी ठीक है? वेट, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगेन वेट, अगेन वेट।
अब सही है? अब ठीक है? रोहित सिंपल बॉय का कहना है कि एयरटेल और जियो दोनों का वाईफाई लगा लीजिए सर। थैंक्स फॉर सजेसिंग। वेट नहीं करना है, आगे पढ़ते हैं जल्दी करके। चलिए पूरे क्लास को हम लोग खत्म कर लेंगे इत्मीनान से। ठीक है। फिर से बफरिंग। हाँ अच्छा, आप लोग 5 मिनट इंतजार कर सकते हैं? 5 मिनट। 5 मिनट नहीं, 2 मिनट। 2 मिनट से लेकर के 2 मिनट से लेकर के 2 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक इंतजार कीजिए। 3 मिनट इंतजार कीजिए, मैं ठीक करता हूँ। 2 से 3 मिनट इंतजार कीजिए। ये अभी ठीक हो गया? अब पढ़ाएं? सही हो गया? नहीं तो 2 से 3 मिनट इंतजार करेंगे तो मैं दूसरा व्यवस्था करता। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान के चलिए कंप्यूटर एक मेन चीज हो गया जिसके बारे में, इसके पार्ट के बारे में अलग अलग कर रहा है। तो ये क्लोन का काम है, यानी किसी भी चीज को जैसे कि मान के एक जो है ना, कुछ फेवरेट क्लासेस हैं ऑन यूट्यूब पर, जैसे कि साइंस और इंग्लिश, तो जैसे कि के तौर पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आइए सेमी क्लोन की बात करते हैं। तो सेमी क्लोन में देखिएगा, एक छोटा सा बिंदिया और एक छोटा सा, ठीक है ना, कॉमा रहता है। अभी अभी बफरिंग नहीं कर रहा है बाबू, अभी बफरिंग नहीं कर रहा है, फिर रुक रहा है। कहाँ बफरिंग कर रहा है आप बताइए? बफरिंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। चलिए, अब देखिए, मान के चलिए एग्जाम नजदीक है और आप इसमें झूठ कमेंट मत कीजिए, ठीक है ना। मान के चलिए एग्जाम नजदीक है, आप सोचिए कि एक बच्चे के करते, माने एक बच्चा बार बार अगर पेस्ट करेगा कि सर बफरिंग बफरिंग, एक तो प्रॉब्लम है, बात सही है, बट सही चल रहा है तो सही ही रहने दीजिए। ठीक है, क्या है यार, आप लोग भी थोड़ा सा मतलब हेल्प करके चलिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा एडजस्ट करिए, एग्जाम नजदीक है और हम चाह रहे हैं कि हर दिन चाहे कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, किसी दिन भी क्लास अब्सेंट ना हो। नहीं तो हम लोग को क्या है यार, हम लोग क्या करेंगे? बहाना कई हो सकते हैं। कहा जाता है कि बहाना साइटिस का इलाज कराओ, सफलता मिल जाएगी। हम चाहेंगे तो बहाना बहुत कर सकते हैं। ठीक है, इट इज टू सेपरेट, सुनिएगा, सेमी क्लॉन का इस्तेमाल, इट इज टू सेपरेट, इसको भी सेपरेट करने में, और ज्वाइन रिलेटेड क्लाउजेज, यानी किसी भी क्लाउज या सेंटेंस को रिलेट करने के तौर पर, यानी जोड़ने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है आइटम इन ए लिस्ट। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई हैव ए बिग टेस्ट टुमारो, आई हैव ए बिग टेस्ट टुमारो, मेरा कल एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होने वाला है। यहां पर देखिएगा छोटा सा, और यहां पर एक छोटा सा बिंदिया, और यहाँ पर एक कॉमा दे दिया है, दोनों को मिलाकर के सेमी कॉलन बन गया है, जिसको क्या कहेंगे? यहाँ पर ये सेमी कॉलन का काम देखिएगा क्या है, इस सेमी कॉलन का आई हैव ए बिग टेस्ट टुमारो, ये सेमी कॉलन को सेमी कॉलन ही समझिएगा। ठीक है ना, सब चीज देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ, फुल स्टॉप के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, स्लैश स्लैश के नाम से, डैश डैश के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, भले उसका हिंदी हम लोग देख लेते हैं, वो अलग चीज है। यहाँ देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए बिग टेस्ट टुमारो, ध्यान दीजिएगा, एगो छोटका बिंदिया एगो कॉमा मिला करके बन गया सेमी कोलन, छोटका बिंदिया और एगो कॉमा मिला करके बन गया सेमी कोलन। और यहाँ पर क्या कर रहा है, आई हैव ए बिग टेस्ट टुमारो, मेरा कल एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है, टेस्ट है। आई कांट गो आउट टुनाइट, आज मैं रात बाहर नहीं जा सकता हूँ या नहीं जा सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा कल एक बहुत बड़ा टेस्ट है। तो आई हैव ए बिग टेस्ट टुमारो, और यहाँ पर क्या हुआ, छोटा सा बिंदिया और एक छोटा सा क्या दिए, कॉमा दिए, दोनों मिला करके क्या हो रहा है, सेमी कोलन। यानी सेमी कोलन क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं से दो वाक्यों को, दो क्लाउज को ऐड करने का, ज्वाइंट करने का काम कर रहा है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, सेमी कोलन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, अगला। आगे देखिएगा, कोटेशन मार्क
कहिए, चाहे इन्वर्टेड कॉमा कहिए, कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा, अवतरण या उदाहरण, हिंदी पर मत जाइए, छोड़िए। यहाँ पर देखिए इट इज यू एग्जाम्पल, देखिए शी सैड, और मान के चलिए किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है और उस व्यक्ति की कही हुई बातों को जब हम कहते हैं तो उस बातों को जो व्यक्ति कोई बात बोला रहता है तो उस बतिया को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं कि वो बतिया क्या कहा, ठीक है ना। जैसे शी सैड, उसने कहा, आई विल हेल्प देम, मैं उन्हें उन लोगों को हेल्प करूंगी। क्या चीज, वो लड़की है, शी की बात हो रही है। शी सैड, उस लड़की ने कहा, ठीक है ना, आई विल हेल्प देम, मैं उन लोगों की मदद करूंगी, ठीक है ना, मैं उन लोगों की मदद करूंगी। तो ये क्या है, जो बोली है वो बतिया को मैं क्या किया, इन्वर्टेड कामा के अंदर रख दिया। तो इन्वर्टेड कामा या कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जब किसी बात को हाईलाइटेड किया जाता है कि वो मदद करने की बात बोली है। बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ देखिए, फिर इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, या यहाँ देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है ना, यानी कि या द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, या द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ ले लो, या द इम्पोर्टेंस ऑफ यूट्यूब ऑनलाइन क्लास, यूट्यूब ऑनलाइन क्लास, जो भी है किसी भी चीज के बारे में उसकी महत्व या उसकी गुणवत्ता या उसके अभिलाक्षणिक गुणों या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हाईलाइट करना होता है ना, तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखते हैं। थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिए तो सब कुछ समझ में आ रहा है ना, नहीं रुक रहा है भाई, नहीं रुक रहा है, अभी नहीं रुक रहा है, आप लोग फास्ट कमेंट कीजिए। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इलिप्सिस की बात करते हैं, पदलोप चिन्ह की बात करते हैं, इलिप्सिस की बात करते हैं, पदलोप चिन्ह की। बहुत अच्छा, एक बात बताऊं, अभी नहीं रुक रहा है, अभी सब कुछ ठीक है, आप लोग झट पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए 1 2 3, 3 गो बिंदिया, ये वो बिंदिया है जो किसी माथे पर ना लगा करके यहाँ पर क्या किया जाता है, किसी भी वर्ड को या किसी भी काम को कंटिन्यू या जारी करने की स्थिति को दर्शाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए टू बी कंटिन्यूड और डॉट 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 दे देते हैं, ओके कंटिन्यू, तो कंटिन्यू जैसे ही लिख देते हैं तो कंटिन्यू, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह लिखता है ना तो डॉट 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 दे देते हैं, यानी कंटिन्यू मतलब हाँ जारी रहो जारी रहो। 1 2 3 लिखा रहता है, 1 2 3 और डॉट 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 इस तरह दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी 4 5 6 7 अपने से आप पढ़ लीजिए, है ना, समझ में आया। अब देखिए इसमें जब हम कराएंगे ना ऑब्जेक्टिव, तब आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं, ठीक है। अब मान के चलिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और उसके बाद डॉट डॉट दे दे, तो आप उसके आगे 20 22 24 26 काउंट कर लेंगे, यानी सम संख्या की बात हो रही है। इलिप्सिस का प्रयोग इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्लैश और ऑब्लिक की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा कि राम या श्याम, देखिए इसका मतलब होता है ये चाहे वो, ठीक है ना। स्लैश या ऑब्लिक की बात करते हैं जब इस तरीके से खड़ा लकीर को थोड़ा सा झुका दिया जाता है, तो राम या श्याम या 4/2 या वाइफ ऑफ इबादत सर, है ना वाइफ ऑफ इबादत सर जब भी लिखना होगा कि मैंने इबादत सर की पत्नी का नाम है, नेम ऑफ, ठीक है ना, नेम ऑफ वाइफ या वाइफ ऑफ इबादत सर, ठीक है ना। तो जब भी कभी इस तरीके से लिखा जाता है तो वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ, DO इस तरीके से लिखा रहता है ना, तो डॉटर ऑफ, तो इसको क्या किया जाता है ना कि किसी भी दो वाक्यों को शॉर्ट करने के तौर पर ये बाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बाई भी कर सकते हैं या फिर इसको स्लैश या ऑब्लिक भी कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, राम चाहे श्याम है, राम चाहे श्याम, तो या के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ये बातें समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल। जैसे ये सिंगल जो कॉमा होता है ना, जिसको अपस्ट्रॉफी बोलते हैं। रोहन्स फादर, ये का के की के अर्थ में इस्तेमाल होता है, का के की के अर्थ में इस्तेमाल होता है। जैसे रोहन्स फादर, अच्छा मान के चलिए इसको हमको कहना होगा तो द फादर ऑफ रोहन, द फादर ऑफ रोहन हम लोग लिखते हैं। अगर हम लोग को लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं बताइए, तो द फादर ऑफ रोहन, और इसी का शॉर्टकट हम लोग क्या लिखे हैं, रोहन्स फादर, यानी रोहन्स फादर, यहाँ पर एस छूट गया, रोहन्स फादर। तो रोहन्स फादर से क्या हो गया, रोहन के पिताजी। रोहन्स फादर से क्या हो गया, रोहन के पिताजी। गर्ल्स नेम, लड़की का नाम शीला, है ना, लड़की का नाम शीला। बातें समझ में आ रही ना, लड़की का नाम भाई लिख दो यहाँ पर तो शीला लिख दो, है ना। हाँ यहाँ देखिए, तो ये हो गया क्या चीज, काके की अर्थ में। हाइफन की बात करते हैं, ये छोटा सा एक डैश होता है, छोटा सा एक डैश होता है जो कहीं ना कहीं से मदर इन ला, यानी देख रहे हैं ना, मदर इन ला, है ना, मदर इन ला सास हो गई, फादर
इन ला, ये ससुर हो गए। तो देख रहे हो ना, मदर इन ला, ये तीन वर्ड को कंबाइंड करने का काम कर रहा है, ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो ये छोटकी छोटकी जो होता है ना, ये क्या कर रहा है, वर्ड को जोड़ता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये वर्डों को जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं से हाइफन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ठीक है ना, दो तीन वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य जिसका मतलब कुछ निकल जाए, कोई मानी निकल जाए, तो उसको हाइफन कहते हैं। डैश की बात करते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसका से के तौर पर इस्तेमाल करो। जैसे 1995 से 2025 तक जब भी बातें की जाती हैं, तो यहाँ पर 1995, ठीक है ना, 1995 और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा और 2025 लिख दो, तो यहाँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 1995 से 2025 तक जब लिखते हैं तो फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम, और यहाँ पर टू लिखते हैं। तो भाई फ्रॉम टू को कैंसिल करो, खाली 1995 और बड़का डैश खींच दो और लिख दो 2025, तो मालूम चल जाता है कि 1995 से 2025 तक के बीच की ये कहानी है। ठीक है, आप लोगों का कमेंट क्यों रुका हुआ है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिए तो फास्ट। हाँ, समझ में आया। तो ये हो गया डैश का प्रयोग। अच्छा, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस का, ये सुनिएगा, राउंडे ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोला जाता है, राउंड ब्रैकेट को। और ये राउंड ब्रैकेट के अंदर वही चीज होता है जो किसी वर्ड या अन अनमार्क इन डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम। और आप चाहते हैं कि नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं कि 95% मार्क्स आए, आप चाहते हैं ना। तो अगर आप चाहते हैं तो आई गॉट 95% मार्क इन डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, तो आप 95% को हाईलाइट करना चाहते हैं, इसीलिए 95 क्या है, ये ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के अंतर्गत है। ये बातें समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई। अब चलिए, अब क्या मैं ऑब्जेक्टिव कराऊं, बस यही है पंक्चुएशन मार्क्स, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। राउंड ब्रैकेट का ही है, पैरेंथेसिस का ही है, नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर टू डैट की राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, बतिया इस सेम बट डिफरेंट इस तनी मनी, बस कुछ नहीं, सब कुछ समझ में आ गया। आगे बढ़े। ये कौन है भाई, क्या कह रहा है सर, फिर से समझाइए। रेहान अतिक कहते हैं कि फिर से समझाइए। देखिए, अपस्ट्रॉफी का प्रयोग का की अर्थ में इस्तेमाल, जैसे रोहन्स फादर, तो रोहन और यहाँ पर ऊपर छोटा जो है ना कॉमा दिया गया है, जो नीचे रहता है वो ऊपर दे दिया गया है, और यहाँ पर जिसको अपस्ट्रॉफी कहते हैं एस लगाकर रोहन्स फादर, गर्ल्स नेम, तो का की अर्थ में रोहन का पिता। अब हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है मदर इन लॉ, यानी दो तीन वर्डों को जोड़ करके, या कोई रिपीटिंग वर्ड आता है, डे टू डे है, डे टू डे, तो यहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ हो गए। अच्छा, डैश का इस्तेमाल से के अर्थ में होता है, जैसे 1995 से 2025 तक लोगों ने मेहनत किया, सफलता 2026 में मिलेगी है, तो ये क्या होगा 1995 से 2025 तक, यानी फ्रॉम और टू लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर नेक्स्ट वीडियो कोहेसिव डिवाइस की क्लास दीजिएगा, सर नहीं समझ पाते हैं। अरे कोहेसिव डिवाइस क्यों नहीं, हम सब कुछ पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं क्या बोला हूँ, मैं टॉपिक छोड़कर आउट ऑफ टॉपिक पढ़ाता ही नहीं हूँ, इसीलिए तो साइंस हो या इंग्लिश हो 20 में 20 बंदा लाता है, जो भी पढ़ता है एकदम। आइए यहाँ पर देखिएगा, हो गया ना। अब चलिए, अब यहाँ पर पूछे हुए प्रश्न का हम लोग कर लेते हैं। सर साइंस का पीडीएफ, ओ साइंस का पीडीएफ, मैंने बोला था ना कि आप लोग खूब कमेंट कीजिएगा। अभी 5 से 21 विद्यार्थी जुड़े हैं, थोड़ा सा मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ। 5 से 21 विद्यार्थी, ठीक है, आप लोगों ने लाइक तो 1K पहुंचा दी, इसके लिए हमारे दिल के गहराइयों से थैंक यू, ठीक है ना, थैंक यू, दिल की गहराइयों से थैंक यू आप सभी को कि आपने 1K लाइक किया, बहुत अच्छी बात है। पीडीएफ तो मैं दूंगा, आज ही दे दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 5 से 21 विद्यार्थी है, आप तो 250 प्लस कमेंट कर सकते थे कि नहीं, कम से कम 250 प्लस कमेंट कर सकते थे। सर बहुत अच्छा रहा, पीडीएफ दे दीजिएगा सर, चाहे जो भी है। मान के चलिए कि आप पीडीएफ की मांग, चाहे पीडीएफ की मांग उसमें ना करके, ठीक है ना, पीडीएफ की मांग अच्छी बात है, यहाँ पर कर रहे हैं, हम तो दे देंगे, अच्छी बात है, हम लोग कोई पीडीएफ रखेंगे नहीं, सब पीडीएफ देंगे। लेकिन क्या आप 250 विद्यार्थी मिलकर के उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं कि सर बहुत ही जबरदस्त क्लास रहा, बहुत ही अच्छा, नाइस ट्रिक, और उस ट्रिकवा का नाम कमेंट बॉक्सों में डाल देते हैं, और हैशटैग इबादत सर लिख देते हैं, अपना प्यारा प्यारा बात, अपना प्यारा प्यारा अप्रिसिएशन उसमें डाल देते हैं, तो कितना मजा आता, तो हमको मन लगता। चलो भाई 250 प्लस कमेंट है भाई, इतनी सारे कमेंट, इतने सारे प्यार, इतने सारे बच्चों का सपोर्ट, तो मेरे को पीडीएफ देने में जा क्या रहा है,
ठीक है ना। तो ये चीजें कीजिएगा कि वीडियो में जाकर के कमेंट वगैरह कीजिएगा। लाइक अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद। आइए इसका आंसर लगाइए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, जैसे नॉन वायलेंस, नॉन इंडियन और वाइस प्रेसिडेंट और ऑल। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन डी, वेरी गुड, ऑप्शन डी। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये क्या था, ये हाइफन है। ये हाइफन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, दो वर्डों को, देख ना, नॉन इंडियन, नॉन वायलेंस, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। शी गेव हिम हर आंसर नो, है नो, चाहे स्टॉप चाहे यस, जो कुछ भी है, यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लगा रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। अब आगे आप लोग को नहीं दिख रहा है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, आप लोग को नहीं दिख रहा है, रुकिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब दिख रहा है, बताइए, अब दिख रहा है, चलिए बताइए। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो सिंबल दिख रहा है ना, छुटका छुटका, ये बड़का नहीं है, ये छोटका है। सिंबल इज कॉल्ड क्या है, क्लोन है कि कोमा है कि सेमी क्लोन है कि हाइफन है, बताओ, आंसर लगाओ। ऑप्शन डी। और मैं सच कह रहा हूं, इंग्लिश में 20 में 20 काहे नहीं आएगा। जब हम टेंस पढ़ा दिए हैं, जब हम टेंस पढ़ा दिए हैं, जब हम ये पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ा दिए हैं, जब टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ा दिए हैं, तो काहे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी। अब आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। आइए इसको और बड़ा कर देते हैं और बताइए इसका आंसर, बताइए तो। विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू एक्सप्रेस, है मैंने बोला था ना, एक्सप्रेस सडन चेंज इन द फीलिंग और इमोशन, है सडनली दिल से निकली हुई बातों को जो बोला जाता है, वो कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या सेमीकोलन का, सेमीकोलन ऐसा होता है, क्या कॉमा का ऐसा होता है, क्वेश्चन मार्क क्या ऐसा होता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क्स, बताइए कौन सा आंसर होगा, जरा बताइए। ऑप्शन डी इज अ राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मैनी मैनी थैंक्स कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा। एक बात बताओ, क्या आप मुझे बता सकते क्या इंग्लिश से अभी भी डर लग रहा है, थोड़ा बहुत वीडियो बफरिंग कर रहा है, बस टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। जब एपिसोड का एपिसोड महा एपिसोड और एपिसोड का होल क्यों, ठीक है ना, एपिसोड का इन्फिनिटिव मतलब होल स्क्वायर क्यों, और क्या क्या मतलब, जितना भी बड़ा एपिसोड ले लो, मैराथन का मैराथन, महा मैराथन जब हम लोग चलाएंगे ना, तो सब कुछ कवर करा देंगे। थोड़ा बहुत बफरिंग कर रहा है, कुछ क्वेश्चन के साथ हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम लोग तो कंटेंट पढ़ लिया ना, अब बफरिंग करे चाहे कुछ भी करे, डी होगा, अच्छी बात है। तो क्या अभी भी आप लोगों को डर लग रहा है क्या, नो सर, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, लाइए लाइए, देखिए अगर इस तरीके से बफरिंग करेगा, नेट प्रॉब्लम होगा ना, तो हो सकता है कि अमित सर क्लास नहीं लेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो हो चाहे हम हो चाहे मुस्कान में हो, जब नेट डिस्टर्ब चलता है ना, तो बड़ा आदमी जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी तरीके से ना दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो एक दिन थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। रीजन इज डैट कि नेट का प्रॉब्लम है, 3-4 घंटा पूरा बंदी का माहौल चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी का, न्यूज में भी आया था, तो हम देखा था, बट न्यूज सामने जब आया, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस में फ़ोन किए, तो वो लोग बोला कि सर आप लोग थोड़ा सा देख लेते तो न्यूज सही रहता, क्योंकि ऑलरेडी न्यूज में आया भी था 2-3 घंटे के लिए बंद ही रहेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डैट, कि मतलब उसके पीछे कारण क्या था, बट 2-3 घंटे के लिए बंद था, ठीक है ना। अभी बफरिंग नहीं कर रहा है कि बार बार आप पेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आइए अगला प्रश्न, विच ऑफ द, आ जाइए यहाँ, देखिए कहाँ भाग गया भाई, सुनिएगा। विच ऑफ दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस को क्या कहते हैं भाई, ब्रैसेस कहते हैं, राउंड ब्रैकेट कहते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट, या ऑल, बताइए पैरेंथेसिस किसे कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए इसका उत्तर क्या होगा, एकदम धड़ाधड़ आंसर लगाओ भाई, आंसर लगाओ। Fill up the blank with correct option, which is the symbol of semicolon। सेमीकोलन का इसमें सिंबल कहाँ है भाई, ये तो क्वेश्चन मार्क का है, ये तो एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तो क्लोन का है, और मैं छोटा सा बिंदिया और छोटा सा कोमा, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप सभी विद्यार्थी इतने जागरूक है ना, इतना प्यार देते हैं ना,
कि स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक एबाज सर की क्लास में पूरे 500+ विद्यार्थी रहते हैं और इससे एबाज सर बहुत खुश होते हैं। और माफ़ी चाहेंगे आपका पीडीएफ नहीं दे पाए थे, बट आप लोगों ने जो प्यार दिया, लाइक किया वीडियो को, जो कमेंट किया, मान करके चलिए कि ये प्यार और कमेंट कहीं ना कहीं से एबाज सर के दिल में आप लोगों के लिए जगह काफ़ी कुछ बन जाता है, जिसकी वजह से पीडीएफ देने के लिए हम एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पीडीएफ देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। बताइएगा किसके पास माने अच्छा पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल हुआ है। सुनिएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ठीक है ना, तो ये हो गया सडनली निकली हुई बातों से रिलेटेड है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, यार कितनी सुंदर वो लड़की है। ठीक है ना, आई लाइक रीडिंग बुक है, आई लाइक रीडिंग बुक्स, टू बी कंटिन्यूड और ऑल ऑफ एबोव। क्या बताइए ये तीनों, सुनिएगा मैंने टू बी कंटिन्यूड का भी देखिए ये एग्जाम में पूछा गया था और वहीं मैंने एग्जाम्पल के तौर पर तैयार भी किया था। कितना आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतना बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये भी सही है और ये भी सही है और टू बी कंटिन्यू ये भी सही है। बहुत अच्छी बात है। और आप लोग अगला प्रश्न का उत्तर लगाइए, यहाँ पर देखिएगा। अच्छा, लगातार हर साल 2-3 प्रश्न पूछा है, हर साल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कोटेशन मार्क इन ए सेंटेंस। कोटेशन मार्क का इस्तेमाल, जिसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा कोटेशन मार्क का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है। टू शो डायरेक्ट स्पीच विदाउट द टेक्स्ट, टू शो ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या टू सम अप सेवरल थिंग और फैक्ट, और टू सेपरेट आइटम ए लिस्ट। है क्या पूछा है, कोटेशन मार्क का। और यहाँ पर कोटेशन मार्क के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, जरा बताइए। कोटेशन मार्क के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, यहाँ पर देखिए कोटेशन मार्क किधर गया भाई। हाँ, यहाँ पर देखिएगा कोटेशन मार्क का, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा कहिए। इट इज यूज टू ऑफ स्पीच कोटेशन और क्या था भाई, फ्रेजेस। यानी कि यहाँ पर वही सवाल पूछा है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, टू शो डायरेक्ट स्पीच इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, बट आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, कभी कभी इधर उधर हो रहा है, बट कोई टेंशन नहीं। टू शो डायरेक्ट स्पीच विद इन द टेक्स्ट। ठीक है ना, जब भी कभी हम लोग स्पीच बोलते हैं उसमें कोई चीज को शो कराने के लिए, ठीक है ना, टेक्स्ट के अंदर कोई चीज शो कराने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखेंगे बाबू, अगला प्रश्न क्या है, यहाँ देखेंगे। विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड इन व्हेन समवन स्पीक्स। जब कोई बोलता है, मान के चलिए कोई बोलता है या कुछ पूछता है या जो भी है, तो उसमें कौन सा इस्तेमाल है। क्या हाइफन का? नहीं, बोलने के समय में तो हाइफन का इस्तेमाल नहीं होता है। हाइफन ये हो गया। स्लैश का इस्तेमाल होता है? नहीं रे बाबा। पैरेंथेसिस का इस्तेमाल होता है? नहीं रे बाबा। क्वेश्चन मार्क का? बिल्कुल। बोलने के दौरान क्वेश्चन मार्क का तो इस्तेमाल जरूर होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बोल सकता है, आंसर भी बोल सकता है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ देख सकते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ दिस इज यूज्ड बिटवीन ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ग्रामेटिकली जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है वो क्या होता है, बताइए। पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट जो होता है वो क्या होता है। क्या कॉमा होता है? ये कॉमा कभी इंडिपेंडेंट रह सकता है क्या? अच्छा, इसका आंसर लगाइए, तो अपने दिमाग से आंसर लगाइए। देखिए, पंक्चुएशन मार्क जितना हल्का है ना, उतना ही टफ उसी के लिए हो जाता है जो एबाज सर का क्लास नहीं किया रहता है। बाकी तो अगर आप दूसरे कहीं जगह से पढ़ लीजिए, इतना आसान लॉजिक और ट्रिक के साथ नहीं कोई बताएगा जितना बढ़िया मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि कॉमा जो है ना बीच में इस्तेमाल होने वाला है, ये इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकता। हाइफन ये भी बीच में इस्तेमाल होता है। सेमीकोलन ये भी सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल होता है। लेकिन कोलोन ही है जो कंप्यूटर लिख करके, ये मैंने समझाया था कंप्यूटर, और ये सेपरेट हो गया। मान के चलिए गांधी जी सेपरेट हो गया। ठीक है ना, तो कोई भी चीज को सेपरेट करता है कौन? कोलोन। ठीक है ना, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाता है। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए, तो ये बताइए, ये आंसर लगाइए। विच सेंटेंस, इधर गया मेरे भाई, लगाइए। विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। किस सेंटेंस के पास, 4 गो सेंटेंस दिया है, 4 ऑप्शन है। किस सेंटेंस के पास
अच्छा पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर देखिएगा, ही क्राइड हेल्प हेल्प है, ही क्राइड उसने चिल्लाया, ठीक है ना, हेल्प हेल्प, और ही क्राइड हेल्प हेल्प, ठीक है ना, और ही क्राइड हेल्प हेल्प। तो नॉन ऑफ एबव क्या होगा, बताइए तो क्या आंसर होगा। भाई मेरे, ही क्राइड उसने चिल्लाया है, ही क्राइड, ही क्राइड, ही क्राइड। यहाँ पर सेमीकोलन भी हो सकता है, या छोटकी सी अल्प विराम भी हो सकता है, कॉमा भी हो सकता है, ठीक है ना, या ही क्राइड इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आ सकता है, और हेल्प हेल्प, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा नहीं। ही क्राइड उसने चिल्लाया, क्या उसने चिल्लाया, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप हमसे नहीं पढ़े हैं टेंस के अंतर्गत, तो ये तो गलत है ना, ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर दो गो प्रश्न है, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये प्रश्न का उत्तर लगाइए आप लोग, यहाँ पर लगाइए। देखिए, दो तीन लगातार पूछा है कि नहीं पूछा है, लगातार पूछा है ना, इसी तरीके से प्रश्न पूछता है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, है कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स को एंड ऑफ सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्या एक्सक्लामेशन मार्क, क्या कोलोन, क्या कॉमा, क्या सेमी कोलोन, बताइए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन लगाइए, सही आंसर लगाना है, ऑप्शन ए, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, ये आप आंसर लगा दिए। अब बताइए कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर लगाना है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट। आइए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है सुनिएगा, फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। अल्लास, अल्लास ये दुख से निकली हुई बात है, ये हृदय से सडनली निकली हुई बात है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, क्या होगा इसकी जगह पर, क्या होगा, माई बिलव्ड लीडर इज नो मोर, मेरा प्यारा सा नेता नहीं रहा, मैं जिस नेता को प्यार से मानता था ना, नहीं रहा बेचारा, अल्लाह, दुख की बात है, दुख की बात है, ऑप्शन ए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल ना, क्लोन बिल्कुल ना, सेमी क्लोन बिल्कुल ना रे बाबा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर किया। अब आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आइए ये बताइए तो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, मैं सच कह रहा हूँ ना कि आपको पंक्चुएशन मार्क से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, मैं जिस तरीके से पढ़ाया पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मार्क से जहां से भी प्रश्न पूछ दे, मैं सच कह रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2 से 3 नंबर आपका इसी से क्लियर होगा, 8 से 10 नंबर आपका टेंस से, टाइप ऑफ सेंटेंस मिला करके 8 से 10 नंबर। ये सोचो कि 13 नंबर की तैयारी मैंने करवा दी, कोहेसिव डिवाइस, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब वगैरह से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे, 3 4 5 टॉपिक और पढ़ोगे, टेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस, कोटेशन, ये क्या बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, और भी पता ना क्या क्या जो भी अदर क्लास में प्याज, ये संपूर्ण जब पढ़ा देंगे ना, तो आपका पूरा का पूरा टेंशन है खत्म। यानी 20 में 20 इंग्लिश तो मिलना तय, 20 तो 20 इंग्लिश मिलना तय। और साइंस के लिए तो आप तो जानते हो कितना धाकड़ तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, कितना धाकड़ तरीके से मैं लेकर के आता हूँ। साइंस के एक टॉपिक पढ़ाने के पहले मैं कितना मेहनत करता हूँ, और इंग्लिश भी आप सोच सकते हो, ठीक है ना। आइए यहाँ पर क्या है, इसको क्या कहते हैं भाई, तो कुलोन कहते हैं, ऑप्शन डी आपने लगा दिया, वेरी गुड। अब आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, आइए, ये प्लीज गो देयर है, प्लीज गो देयर। अब यहाँ पर क्या लगेगा मेरे भाई, प्लीज गो देयर, इट इज गेटिंग लेट है, प्लीज गो देयर, इट इज गेटिंग लेट, तो क्या ये लगेगा क्वेश्चन मार्क, बोलिए क्या क्वेश्चन मार्क लगेगा का, क्या क्वेश्चन मार्क लगेंगे का, नहीं रे बाबा, क्या ये लगेगा, नहीं रे बाबा, क्या ये लगेगा, नहीं रे बाबा, ये लगेगा, क्योंकि किसी भी स्पीच और टेक्स्ट के अंतर्गत सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है, अर्धविराम का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर लगाइए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब आप देख सकते हैं कि क्या है, देखिएगा, यूज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर होमवर्क, प्लीज रीड पेज 98 98 से, ठीक है ना,
105, और मैंने तो इंडिकेटे कर दिया, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या भराएगा, तो भाई यही ना है ऑप्शन ए। क्या ये है? नहीं। क्या ये होगा? नहीं। क्या ये होगा? नहीं। तो ये भराएगा ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और आप सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि एक बार वीडियो को नहीं लाइक किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, तभी तो मैं कल या आज जो मान के चले पीडीएफ देना है तो पीडीएफ भी दे देंगे। और तो और मैं सच कह रहा हूँ यार, मैं सच कह रहा हूँ कि कल जो मैं साइंस का टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा यार। केमिस्ट्री तो पढ़ाना यूं हमारी चिटकियों का खेल होता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा भाई, लास्ट में बताऊंगा कहाँ मिलेगा, देखिएगा। यहाँ देखिए, अगला प्रश्न है, विच ऑफ दिस यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लाउज है। लूजली रिलेटेड क्लाउज यानी जब थोड़ा सा लूजली, मैंने बोले तो अर्धविराम के तौर पर, तो सेमीकोलन का इस्तेमाल होता है। किसका? सेमीकोलन का। लूजली सेपरेटेड किया जाता है ना, रिलेटेड किया जाता है, लूजली रिलेटेड किया जाता है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न तो है ही नहीं है, बस हो गया। इस सेशन का सबसे लास्ट प्रश्न यही था। ये बताओ, पंक्चुएशन मार्क्स ये सब कुछ कहाँ कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, ये डायरेक्ट दिमाग में गया कि नहीं गया? एक बार लिखो तो यस सर गया, लिखो तो एक बार गया, लिखिए तो एक बार, लिखिए तो। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, प्रश्न का जवाब दीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर रियली में आप पढ़ लिए हैं बताइए तो। एक नंबर में, एक नंबर में आप बताइए कि ये क्या चीज का सिंबल है, बताइए ये कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स का सिंबल है। जल्दी जल्दी आंसर लगाइए तनी फटाफट, हम चाहते हैं कि रिवीजन हो जाए। ये क्या चीज का सिंबल है बताइए? क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड। चलिए दूसरा नंबर में बताइए, ये क्या चीज का सिंबल है? ये क्या चीज का सिंबल है? जल्दी बताइए, ये क्या चीज का सिंबल है? एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, ये क्या चीज का? चलिए ये भी बता दिया आपने। चलिए ये बताइए, ये क्या चीज का सिंबल है? ये क्या चीज का सिंबल है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बढ़िया से बना दूं, बताइए। सेमीकोलन, वेरी गुड। अब 4 नंबर में मैं पूछ रहा हूँ, बताइए इसको क्या कहते हैं? ये क्या चीज का सिंबल है बताइए? ये क्या चीज का सिंबल है? और एक लास्ट बता दीजिए, ठीक है ना, कि ये क्या चीज का है, बताइए ये क्या चीज का है? ये बता दीजिए ये क्या चीज का है, ये 5 नंबर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आप लोगों को क्या करना है बाबू, बस कुछ नहीं करना है। ये जो वीडियो जैसे ही लाइव खत्म होगा, ठीक है ना, इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट में जा करके बाबू, कमेंट में, कमेंट में जाकर, कमेंट में जाकर आपको क्या लिखना है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगाना है और लिखना है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अगर फुर्सत मिले तो इसके बारे में लिख देना कि कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल भी दे देना। अच्छा, एक्सक्लामेशन मार्क्स लिख देना, एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है ना, और इसका एग्जाम्पल दे देना मन करे तो, ठीक है ना। मतलब सारी जो है ना पंक्चुएशन मार्क्स को कमेंट में पूरा जो है ना, कमेंट में लिख देना है, और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल भी देना है। क्या देना है बाबू? उसका एग्जाम्पल भी देना है, उसका एग्जाम्पल भी देना है। अगर आप पूरा का पूरा कमेंट में, मान के चलिए अभी कितने 422 स्टूडेंट है, कितने भाई 422, कम से कम 200 प्लस कमेंट अगर आ जाता है तो मैं समझूंगा कि आप शायद सरकारी कॉलेज का अपना साकार करने में लगे हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ना, कमेंट में जाकर लिखने का मतलब ये निकलता है ना कि आप पढ़ाई के लिए समय दे रहे हैं, आप अपने भविष्य को बनाने के लिए समय दे रहे हैं, आप सरकारी कॉलेज का जो ड्रीम लेकर के रात दिन जो है ना
इसी के पीछे मेहनत कर रहा है ना, वो आप उसको सक्सेस करने में लगे हुए हैं, मैं यही समझूंगा। तो आप जरूर जो है ना ये कमेंट में जाकर के कम से कम जितने भी विद्यार्थी है 422 में कम से कम 200 प्लस बाबू कमेंट आ जाना चाहिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किए होंगे तो। और लास्ट में अगर मन करे तो आप अपने प्यारे इबादत सर का तारीफ जरूर लिखिएगा, इबादत सर का तारीफ जरूर लिखिएगा। मैं चाहूंगा कि आप अपनी तारीफ को लिखें, एक दिन बैठ करके भरपूर। हम अमित सर और मुस्कान मैम हम लोग के वीडियो पर कितना कोई प्यार देता है, कितना सपोर्ट और कितना अच्छा अच्छा बातें लिखते हैं, ये सारे पॉजिटिव कमेंट को ला करके एक बार में हम सभी, ठीक है ना, बैठ करके आप सभी को दिखाएंगे। सभी के सभी कमेंट को हम लोग दिखाएंगे, सभी के सभी अप्रिसिएशन को एक साथ पूरा लाइव हम लोग दिखाएंगे और सबका नाम लेंगे। एनीवे आगे बढ़ते हैं कि अब बात आती है कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो बस कुछ नहीं, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना होगा। टेलीग्राम का हैंडल है ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। अगर चैनल पर नए होंगे और अभी तक कहने पर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट मैंने जो सिखाया वो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि 200 प्लस कमेंट चाहिए तभी जाकर के पीडीएफ मिलता है। और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस के क्लास चलाने वाले आपके अमित सर हैं। उर्दू और हिंदी के लिए आपकी मुस्कान मैम और साइंस इंग्लिश के लिए आपके प्यारे इबादत सर का चेहरा दिखाई दे रहा होगा। कुल मिला जुला करके ये सेशन को द एंड करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ कि अगर नेट सब कुछ सही चला तो अमित सर का क्लास चलेगा, नहीं अगर सही चला तो बाबू ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी और टीम के तरफ से यकीन मानिए आज की क्लास बाधित होने की क्षमा प्राप्ति हम लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अगर नेट सही रहेगा तब तो मान के चलिए कि वीडियो चलेंगे, लाइव चलेंगे। अगर नहीं तो आज भर बस रुक जाइएगा, क्योंकि पूरी सिस्टम जो है ना डगमाडोल हो चुकी है लाइट नहीं रहने की वजह से। और टावर वगैरह भी बंद करने वाले बंद करके भुला गए हैं कि उनको ऑन भी करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए तो कुल मिला जुला करके क्लास चलेगा, ऐसा बात नहीं है। जिस तरीके से मेरा चल गया उस तरीके से देखिए ऊपर वाले की कृपा होगी तो जरूर क्लास चलेगा, और चलेगा ही चलेगा। मतलब ये ज्यादा पॉजिटिव रहना है कि चलेगा है, ज्यादा पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना। सुनिएगा सुनिएगा, ज्यादा आपको यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा चौड़ा मोड में लिखूँ, चौड़ा है। ज्यादा आपको सुनिएगा, ज्यादा आपको पॉजिटिव रहना है कि चलेगा। ज्यादा आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है कि चलेगा। ये ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव रहना है कि चलेगा, ठीक है ना। निगेटिव बहुत कम रहना है, निगेटिव बहुत कम रहना है, ठीक है। पॉजिटिव ज्यादा रहना है, ये ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया, पॉजिटिव रहना है, चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैनी मैनी थैंक्स कि आप लोग जो है ना इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, ठीक है ना। सर मेरा नाम लीजिए ना, कादरी अमीन जी आपका नाम ले लिए। और बोलिए, साइंस का क्लास कल चलेगा, ठीक है। चलिए, गुलाबसा परवीन, चलिए मैंने नाम ले लिया, वालेकुम अस्सलाम। और साइंस का क्लास कब होता है, 6 बजे ही होता है, 6 बजे ही होता है, इसी समय इंग्लिश का होगा, एक दिन अल्टरनेट करके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।